हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस बताने जा रहे हैं। डिफरेंस इज़ व्हाट। इन दोनों की पहचान जो होता है सेम होता है। सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, या ता रहा था, ता रही थी, ते रहे थे। इन दोनों में लिटिल डिफरेंस तो होता है इवन दो, बट स्पोकन के केस में हम ये ध्यान में नहीं रखते कि ता रहा था कह रहे हैं या फिर रही थी, और बाय मिस्टेक परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस के प्लेस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लगाकर हम उस सेंटेंस का मीनिंग ही बदल डालते हैं। सो देखते हैं, इसी डिफरेंस को हम आपको इस पे क्लियरली समझाने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम जो भूतकाल में स्पेसिफिक टाइम में हो रहा था उसको बताता है, एंड जबकि इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक स्पेसिफिक टाइम से हो रहा था, मीन्स ये टाइम ड्यूरेशन को बता रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट मीन्स 2 पॉइंट होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसको बताता है। फॉर्मेशन देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा? वाज वर सब्जेक्ट, वाज वर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ओनली सिंस एंड फॉर का ही डिफरेंस होता है। ये एडिशन पार्ट होता है यहाँ पे। सिंस एंड फॉर से पर हैड बीन लगता है तो ही यूज़ किया जाता है, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ हमेशा सिंस और फॉर समय को यूज़ करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ही होता है कि उस टाइम से, इस टाइम से, जैसा कि हिंदी में अभी हमने आपको बताया है फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो इसको सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे तो हम आपको इजली समझा सकेंगे और आप भी इसे अच्छे से समझ सकेंगे। मेरी घड़ी कल रात पीछे चल रही थी। ओके, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई क्लॉक वॉज रनिंग बिहाइंड इट लास्ट नाइट। माई क्लॉक वॉज रनिंग बिहाइंड। अब देखिए यहाँ पे कल रात की बात कर रहे हैं, से नहीं, कल रात को ही। सो एट लास्ट नाइट, अब यहाँ पे लास्ट नाइट डाल दिए। बट मेरी घड़ी कल रात से की जब हम बात करें तो सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। और इस केस में हैड बीन का यूज़ हो जाएगा क्योंकि कल रात से कुछ ड्यूरेशन टाइम था, ठीक है। मीन्स हम लोग को वो ड्यूरेशन पता था, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो हम उसके लिए हैड बीन और सिंस का यूज़ किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बट अगर सेंटेंस के लास्ट में इट लास्ट नाइट या फिर सिंस लास्ट नाइट नहीं लिखा है तो भी हमको उसको पहचानना है कि वह कंटिन्यूस में है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो हमने ऑब्लिक करके सेकंड सेंटेंस लिखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सुबह 8 बजे कुत्ता एक जगह को खरोच रहा था या नोच रहा था, तो उसको कैसे बोलेंगे? 8 बजे की ही बात कर रहे हैं, एट स्पेसिफिक टाइम। सो 8 AM द डॉग वॉज स्क्रैचिंग अ स्पॉट। अब यहाँ पे हमने टाइम नहीं लिखा, 8 AM नहीं लिखा, फिर भी आपको समझना है कि हाँ वहाँ पे कर रहा था, हम उसको देखे थे। प्रेजेंट में रह के पास्ट की बात कर रहे हैं। बट अब सेकंड देखते हैं एंड कंपेयर करेंगे उसके बाद। सुबह 8 बजे से कुत्ता एक जगह को खरोच रहा था, 8 बजे से। सो सिंस 8 AM, बट सिंस 8 AM नहीं लिखा रहेगा तो भी हम उसको समझेंगे कि द डॉग हैड बिन स्क्रैचिंग अ स्पॉट। मीन्स हमको समझना है कि कुछ टाइम का ड्यूरेशन होगा जिसको हम देख रहे थे, हमारे देखने के बावजूद भी वह उसको खरोच रहा था। ये ऐसा होता है हैड बीन का यूज़ में। फिर देखते हैं नेक्स्ट। जब हम वहाँ पहुँचे आग जल रही थी। वहाँ पहुँचे तो आग जल रही थी और कुछ कंडीशन हुआ होगा कि उसके बाद उसने बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जब हम वहाँ पहुँचे आग जल रही थी, मीन्स हम वहाँ पे पहुँचे तो कुछ ऐसा कंडीशन आया कि अब आग जलना बंद हो गई, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? व्हेन वी रीच्ड देयर द फायर वाज बर्निंग। मीन्स 2 सेंटेंस का ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है। फर्स्ट को हम पहले लिख सकते हैं, सेकंड को बाद में, ऐसे करके 2 सेंटेंस को मतलब फर्स्ट और बाद में करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड है द फायर वाज बर्निंग व्हेन वी रीच्ड देयर। इट मीन्स व्हाट? जब हम पहुँचे तो आग जल रही थी, फिर उसके बाद बंद हो गई, ऐसा कंडीशन बता रहा है। बट सेकंड में जब हम वहाँ पहुँचे आग जलती जा रही थी, मीन्स हम वहाँ पहुँच चुके थे, फिर भी आग का जो लॉ है वो जल ही रहा था, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस यही दर्शाता है कि हमारे पहुँचने के बाद भी सेकंड सेंटेंस के इंटरप्शन के बाद भी जो
सिचुएशंस था वो हो रहा था। सो द फायर हैड बीन बर्निंग फॉर सम टाइम व्हेन वी रिच्ड देयर। अब यहाँ पे फॉर सम टाइम नहीं लिखेंगे तो भी आपको समझना पड़ेगा अगर द फायर हैड बीन बर्निंग लिखा है तो, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है। ठीक है, अब ये सब क्या है, ये सब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस जो कि कैसे बनते हैं दो सेंटेंस को कॉम्बिनेशन करके, इसलिए मैंने आपको लिए इसको लेकर आया है। देखिए यहाँ पे जब दो एक्शन कम्युलेटिवली एक ही समय पर हो रहा है, मतलब दो एग्जाम्पल देखते हैं, आप अच्छे समझेंगे। जब मैं खेल रही थी, ओके, मेरी बहन उसी समय डायरेक्ट उसी समय पढ़ रही थी। आप देख रहे हैं या ना देख रहे हैं ये सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, पर दो काम इस एक ही समय पे हो रहा है। ठीक है, तो जब की जगह हम वाइल का यूज़ करेंगे। वी यूज़ वाइल इंस्टेड ऑफ व्हेन। While I was playing, my sis was reading. Next, while Sita was writing, Ram was looking at her beautiful pen. And while my whole family was going outside, I was studying quietly at home. जब मेरा पूरा परिवार बाहर जा रहा था, मैं घर में चुपचाप पढ़ रही थी। अगर आप पढ़ाई भी ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। तो जब दो एक्शन दो काम आप एक ही समय में कर रहे हैं या फिर हो रहा है तो उस कंडीशन में हम वाइल का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे और कंपेयर करेंगे इसको कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस से। क्या वह सुबह सो रही थी, मैं सुबह की ही बात कर रहे हैं। सो वॉज शी स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, बट इन द मॉर्निंग नहीं लिखेंगे, वॉज शी स्लीपिंग। सो हम पास्ट की बात करें, आप समझ जाइए। फिर सेकंड में क्या वह सुबह से सो रही थी, सुबह से सो हैड बीन। क्या वह सो ही रही थी, देखिए इस कंडीशन में भी इसी सेंटेंस का यूज़ करेंगे। और थर्ड वन क्या है, क्या वह सोती रही थी, ती रही थी, ते रहे थे, तो इसके लिए सिंस मॉर्निंग हैड का यूज़ होगा। सो हैड शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग और हैड शी बीन स्लीपिंग। अगर हम सिंस मॉर्निंग का यूज़ ना करें तो भी हमको पता चलना चाहिए कि हैड का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है, तुम 2 दिन पहले वहाँ क्या कर रहे थे। अब देखिए 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं, ना कि 2 दिन से। अब वो कहाँ है, अपनी जगह में है, बट 2 दिन पहले की बात पूछ रहे हैं। सो व्हाट वर यू डूइंग देयर 2 days ago। यहाँ पे हम फॉर या फिर सिंस का यूज़ नहीं कर सकते, ओके, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तुम इतने दिन से वहाँ क्या कर रहे। अब देखिए इतने दिन से, सो व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस सो मैनी डेज। एंड ओके मेक and okay, let's make sentence without putting since. So what had you been doing there? So okay guys, let's see you on the next video. Till that, just keep practicing, be safe and just take care.